नमस्कार दोस्तों, चलिए वर्डप्रेस के बारे में और चर्चा करते हैं। दोस्तों ये हमारी वेबसाइट है arunmaurya.net और इसका हमने एक ब्लॉग डायरेक्टरी में एक नया वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था। इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। हमने चर्चा की थी थीम्स के बारे में, ओवरव्यू के बारे में और इंस्टॉलेशन के बारे में। दोस्तों अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के या डिस्क्रिप्शन में जा कर के वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। और दोस्तों एक बात और बतानी है, अगर जैसे ये हमारी वेबसाइट है arunmaurya.net, इस पे वेबसाइट पे जा कर के अगर आपको कोई मैसेज मुझे भेजना है तो कॉन्टेक्ट अस पे सीधे जाइए और यहाँ पे एक मैसेज आप छोड़ सकते हैं। और जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं यहाँ पे अपना नाम लिखिए, ईमेल आईडी लिखिए और सब्जेक्ट लिखिए और यहाँ पे आप कंप्लीट मैसेज टाइप करें और जो भी है और अपना मोबाइल नंबर छोड़ना मत भूलिए। आप मैसेज में अपना मोबाइल नंबर छोड़ सकते हैं। तो जो भी आपकी समस्या हो, मैं जितना हो सकेगा आपकी मदद करूंगा। दोस्तों अगर आप कोई वेबसाइट बनवाना चाहते हैं या एसईओ वगैरह के बारे में, होस्टिंग वगैरह के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आप कोई दोस्तों वेबसाइट पे अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो इस तरीके से, जैसे ये देखिए दोस्तों, ई कॉमर्स साइट है। ये ई कॉमर्स साइट का मैंने रूप दिया है, बीच पे कुछ मैं बेचता नहीं हूँ। तो मैं बाकायदा जैसे ई कार्ट लगा हुआ है, मैं इसमें पेमेंट सारी व्यवस्था यहाँ से हो जाती है, तो मैं वो भी आपके लिए उपलब्ध करवा सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों अब पढ़ते हैं। दोस्तों हम अपना खोल लेते हैं प्रेजेंटेशन। दोस्तों अब आज हमें पढ़ना है प्लगइन के बारे में। जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि आज मैं प्लगइन के बारे में चर्चा करूँगा। प्लगइन क्या होता है? एक एक्सटेंशन प्रदान कर देता है आपके वर्डप्रेस थीम को, और वर्डप्रेस में आप बहुत सारी चीज़ों को बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंशन प्रदान कर सकते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा सुविधाजनक हो जाता है अगर आपको अच्छे तरीके से कोडिंग वगैरह नहीं आते। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वर्डप्रेस प्लगइन के बारे में हम दोस्तों यहाँ पे वर्डप्रेस के बारे में हमने टॉप 10 प्लगइन के बारे में चर्चा की है। तो ये टॉप 10 प्लगइन के बारे में चलिए स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। पहला मैंने दिखाया था टाइटल रिमूवर। दोस्तों मैं कुछ प्लगइन्स के बारे में डिस्क्रिप्शन तुरंत दे दूंगा, उसका ओवरव्यू भी दे दूंगा, लेकिन कुछ प्लगइन है जिस पे अगर मैं चर्चा करूंगा तो पूरी क्लास चली जाएगी, तो इसलिए उसको सीधे इंस्टॉल करेंगे और किसी अन्य वीडियो में उसके बारे में चर्चा कर देंगे। लेकिन यहाँ इंस्टॉलेशन के बारे में 10 के 10 प्लगइन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों पहले टाइटल रिमूवर के बारे में। दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे अपने डैशबोर्ड में जाना है। इसको मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पे डैशबोर्ड में जाना है और ऐड न्यू पे क्लिक कर देना है। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक नया ऑप्शन आएगा। ये देखिए यहाँ पे ये कह रहा है, इसको आप एक देखिए दोस्तों, यहाँ एक बीवर बिल्डर है, तो इसको अभी तो डिसमिस नोटिस कर दीजिए। मैं बीवर बिल्डर के बारे में बाद में बताऊँगा, जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप बीवर बिल्डर का प्रयोग करिए, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं तो अभी उसकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आप सीधे टाइप करिए, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आप टाइटल रिमूवर को जैसे ही आप सर्च करेंगे तो टाइटल रिमूवर से जितनी भी थीमें होंगी, सॉरी जी, यहाँ पे आप सर्च करिए दोस्तों टाइटल रिमूवर, और टाइटल रिमूवर यहाँ पे देखिए इसका प्लगइन आ गया। तो ये पहला जो है यहाँ पे देखिए 1 लाख से ज़्यादा इंस्टॉल्ड हो चुके हैं और ये बहुत अच्छा है। ये क्या करता है दोस्तों, कभी कभी पोस्ट में या पेज में आपको टाइटल हटाने कि वो जो है आपके पोस्ट और पेज पे टाइटल न दिखे, तो और इसका फ्रंट पेज बनाने के लिए भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसकी कई जगह आवश्यकता पड़ती है। तो इसको टाइटल रिमूवर को आप इंस्टॉल कर लीजिए। दोस्तों मैं एक पोस्ट के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं एक न्यू पोस्ट करता हूँ। टाइटल रिमूवर दिखेगा कहाँ, तो मैं इसको यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ। दोस्तों अगर पूरी थीम, पूरे प्लगइन के बारे में इस वीडियो में चर्चा नहीं हुई तो नेक्स्ट वीडियो के बारे में जो बचा रहेगा हम उस पर चर्चा कर देंगे। यहाँ दोस्तों आप राइट साइड में देखिए, यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिससे हम अपने टाइटल को रिमूव कर दें या हाइड कर दें। तो चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने पे बस यहीं से पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है और आपको थोड़ा सा वेट करना है। आपका प्लगइन इंस्टॉल्ड हो गया और ये एक्टिवेट करने के लिए कहेगा, तो आपका प्लगइन अब एक्टिवेट हो गया है।
एक्टिवेट होने के बाद देखिए आपके पास एक नया प्लगइन है, यहाँ से आप इसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो देखिए अब चलिए दोस्तों इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद में जो है इसमें देखिए, ये देखिए यहाँ पे दोस्तों, ये देखिए हाइड टाइटल का ऑप्शन आ गया। तो इस प्लगइन का ये काम था। तो चलिए दोस्तों हम दूसरे प्लगइन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ब्लैक स्टूडियो के बारे में चर्चा करूँगा। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन पे जाता हूँ। दोस्तों ब्लैक स्टूडियो के बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, थोड़ा सा चर्चा करेंगे। दोस्तों ब्लैक स्टूडियो 10 MCE विजिट्स को हमें इंस्टॉल करना है। यह आपको काफ़ी अच्छे तरीके से विजिट्स उपलब्ध करवाने में सहायता प्रदान करता है। तो इसको आप ज़रूर इसको देखिए। 90,000 नहीं 9 लाख से अधिक लोगों ने इसको इंस्टॉल किया है। और इसको देखिए पूरे के पूरे, इसको अगर इसका देखा जाए तो ये जो मिला है, ये स्टार मिला है, पूरा का पूरा मिला है। तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। ये क्या होता है कि आप बल्क में बहुत सारी चीज़ों को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसको यहाँ से दोस्तों इंस्टॉल होने के बाद इसको आप जो है एक्टिवेट कर लीजिए। एक्टिवेट करने के बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके में एडिट हो जाएंगी। दोस्तों इसका उपयोग अभी आप नहीं कर सकते, इसको ऐसे रहने दीजिए। मैं बाद में बता दूंगा कि ब्लैक स्टूडियो 20 MCE करता क्या है। तो क्योंकि ये कई प्लगइन के मिलने के बाद ये पूरी तरीके से वर्क करता है। तो अब ये मैं एक पेज बिल्डर के नाम पेज बिल्डर का लगा लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक नई प्लगइन इंस्टॉल करने चल रहा हूँ जिसका नाम है पेज बिल्डर। पेज बिल्डर को करने के बाद ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम 2 प्लगइन के बारे में तुरंत चर्चा करेंगे। पेज बिल्डर, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे पेज बिल्डर बाय साइट ओरिजिन, इसको इंस्टॉल करना है। देखिए 1 मिलियन 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। तो जितनी भी थीमें मैं बताऊंगा वो बहुत अच्छी थीम रहेगी। तो यहाँ पे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से आप इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली से आपको एक्टिवेट कर देना है ना। अब एक्टिवेट इसको कर दीजिए। दोस्तों अब हमें दूसरी थीम इंस्टॉल करनी है। दूसरी थीम इंस्टॉल करने के बाद हम के बारे में हम चर्चा करते हैं। ये इजी गूगल फॉन्ट है। इजी गूगल फॉन्ट को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और इजी गूगल फॉन्ट पे हम क्लिक करते हैं। इजी गूगल फॉन्ट्स क्या करता है, हमने पिछली वीडियो में बताया था। इजी गूगल फॉन्ट्स के माध्यम से हम अपने फ्रंट पेज का या किसी भी हेडिंग है या फॉन्ट्स है उसको हम उस तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं टाइपोग्राफी के माध्यम से, थीम के कस्टमाइजेशन में जा कर के। तो ये बहुत अच्छा है। ये देखिए इसको 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है। तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपल क्या करना है, आपको इसको एक्टिवेट कर देना है। एक्टिवेट करने के बाद हम यहाँ एक नई प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, उसका नाम है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 क्या होता है दोस्तों, ये आपको एक फॉर्म प्रोवाइड करवा देता है। यहाँ पे आप फॉर्म जनरेट कर सकते हैं। फॉर्म जो आप भरते हैं, जैसे यहाँ पे अभी हमने आपको arunmoria.net पे कॉन्टैक्ट अस पेज के बारे में चर्चा की थी। तो वहाँ पे आपने मैसेज लिखा था और आप वहाँ पे हमें मैसेज भेज सकते थे, उस वही है। तो यहाँ पे हम एक कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 कर लेते हैं। बहुत सारे फॉर्म होते हैं लेकिन ये वाला जो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है, और इसको देखिए 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने इंस्टॉल किया है, ये सबसे अच्छा है। तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। अभी देखिए दोस्तों, मैं इसको एक्सटेंशन प्रदान कर रहा हूँ अपने वर्डप्रेस को, ताकि हमारा वर्डप्रेस अच्छे तरीके से रन होने लगे और ये SEO में भी मदद करेगा। इसको एक्टिवेट करने के बाद हम एक नए पे जाएंगे और यहाँ पे हम अपना प्रेजेंटेशन खोल के दूसरा करते हैं। अभी हम इसको रिलेटेड पोस्ट को हटा करके साइट ओरिजिन विजिट बंडल को कर लेते हैं। और ये जो है, ये ब्लैक स्टूडियो और पेज बिल्डर,
एक साथ मिलके काम करते हैं। तो इसको हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और ये देखिए जो है 8 लाख से ज़्यादा लोगों ने किया है। हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद हमें इसको एक्टिवेट करना है और दूसरी प्लगइन के बारे में चर्चा करनी है। दूसरी प्लगइन कौन सी है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। इसको पहले हम ईमेल सब्सक्राइबर को लेते हैं, इसको हम अभी शेयर बटन छोड़ते हैं। ईमेल सब्सक्राइबर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे एक्टिवेट कर लेते हैं। ईमेल सब्सक्राइबर क्या होता है कि अगर कोई आपके पेज को, आपकी वेबसाइट को सब्सक्राइब करना चाहता है तो उसको वो आपके ईमेल, वो न्यूज़लेटर नई पोस्ट प्राप्त करना चाहता है तो वहाँ पे वो ईमेल डाल करके, अपना नाम डाल करके उसको सब्सक्राइब कर सकता है। तो ये बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे हम देखिए ईमेल सब्सक्राइबर का, यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे ईमेल सब्सक्राइबर हैं, यहाँ से आप कोई भी ले लीजिए। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप एक अच्छा ईमेल सब्सक्राइबर चूज़ कर लीजिए जो भी आपको पसंद हो। तो यहाँ पे जिसको 80,000 इनका है, ये यहाँ पे ये देखिए 70,000 मैं इसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ इस समय। तो हम इसको ले लेते हैं क्योंकि ये न्यूज़लेटर भी भेज देता है तुरंत पोस्ट होने के बाद में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये अच्छा है। तो ईमेल सब्सक्राइबर एंड न्यूज़लेटर इसको इंस्टॉल कर लीजिए और इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट कर लीजिए। एक्टिवेट होने के बाद ये देखिए यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको बाद में आप कर सकते हैं, अभी आप इसको कुछ मत करिए। इसको अभी आई डू नॉट वांट दिस टाइम, तो यहाँ पे करने के बाद आप यहाँ पे फिर ऐड न्यू पे कर दीजिए। आप टिप्स वगैरह चाहते हैं तो यहाँ से सब्सक्राइब कर दीजिए। और दूसरी चीज़ ये है कि हम अब यहाँ पे एक दो ऐड ये मैं कर देता हूँ। ये बहुत अच्छा बटन है, मतलब शेयर बटन है, ठीक ठाक काम करता है। आप कुछ भी चाहें तो इसके स्थान पे कर सकते हैं, लेकिन अभी तक मैंने जो आपकी पोस्ट के लिए, आपके थीम के लिए ठीक ठाक है, उसी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। तो आप इसको यहाँ पर देखिए 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने किया हुआ है, तो आप कर सकते हैं। तो इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपल से एक्टिवेट कर लेना है। और यहाँ पे अब केवल दो बच रहा है, रिलेटेड पोस्ट और योस्ट। रिलेटेड पोस्ट को भी हम कर लेते हैं। रिलेटेड पोस्ट क्या होता है, पोस्ट के नीचे जो होता है तो उससे संबंधित, जैसे किसी ने पोस्ट पढ़ी तो उससे संबंधित पोस्ट 4-5 पोस्ट आप सेट कर सकते हैं, 6 पोस्ट वो आएगी। और जिससे क्या होता है, आपकी एसईओ रैंकिंग ज़्यादा होती है और लोग आपकी वेबसाइट को काफ़ी देर तक देखते हैं, विज़िट करते हैं। तो इसको अभी डिसमिस कर दीजिए और रिलेटेड पोस्ट को देखिए। रिलेटेड पोस्ट में यहाँ से कुछ भी उठा सकते हैं आप, लेकिन मैं चाहूँगा कि जो अच्छा हो उसी को लीजिए आप। तो मैं यहाँ से एक ही रिलेटेड पोस्ट ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा कि जिसके आप ज़्यादा हों, जिसमें ज़्यादा लोग इंस्टॉल किए हों, उसी को करिए। इसे 40,000 है तो मैं 40,000 कर लेता हूँ। तो इसको आप एक्टिवेट कर लीजिए। ये सारे काम वही करेंगे, इसको कर लीजिए या इसको कर लीजिए, मैं यही दो कहूँगा, आप कर सकते हैं रिलेटेड पोस्ट को। और अब दोस्तों हमारे पास एक्टिवेट करने के बाद क्या बचा है, हमारे पास बचा है रिलेटेड पोस्ट हो गया, कॉन्टैक्ट फॉर्म सेव सभी हो गए हैं, केवल ये बचा हुआ है योस्ट। योस्ट क्या होता है दोस्तों, योस्ट अभी कर लीजिए। अभी तो मैं इसके बारे में काफ़ी चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि अगर योस्ट के बारे में एक अच्छी सी क्लास हो जाएगी, क्योंकि एसईओ के लिहाज से ये बहुत अच्छी चीज़ है। योस्ट प्लगइन अब तक की सबसे ज़्यादा यूज होने वाली प्लगइन है दोस्तों। लेफ़्ट साइड में देखिए ईमेल सब्सक्राइबर का ऑप्शन आ गया, कॉन्टैक्ट फॉर्म का ऑप्शन आ गया, जो हमने अभी इंस्टॉल किया था कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 वो आ गया। इस तरीके से आप में कई सारे देखिए साइट वर्जिन आ गया। और यहाँ पे जब जाएंगे देखिए गूगल फॉन्ट आ गया, पेज बिल्डर आ गया, रिलेटेड पोस्ट आ गया, टिनी आ गया। तो इस तरीके से आप में जो है एक्सटेंशन मिलते जाएंगे। तो लेकिन दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, जो आपने इंस्टॉल कर लिया जो सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए रिलेटेड पोस्ट का आपने कोई
प्लगइन इंस्टॉल कर लिया तो आप एक काम करिए कि दोबारा कोई रिलेटेड पोस्ट के प्लगइन को मत इंस्टॉल कर लीजिए, तो जो है उसमें कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है और सर्वर हो सकता है आपके पेज को सस्पेंड कर दे। तो इसके लिए आप एक काम करिए कि अगर आपको चेक करना है तो वो जो पहले वाला रिलेटेड पोस्ट का प्लगइन है उसको डीएक्टिवेट कर दीजिएगा, फिर ही इसको इस्तेमाल करिएगा। हम इसके आगे आने वाली वीडियो में बीच बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर चर्चा करते रहेंगे। योस्ट ये दोस्तों सबसे अच्छा होता है, आप लोग सभी जानते होंगे इसके बारे में, और ध्यान से इसको ऑफिशियल को ही आपको एक्टिवेट करना है। ऑफिशियल योस्ट डालते हैं तो देखिए थीम बाय जो ये प्लगइन बाय योस्ट टीम है, जो टीम योस्ट है, इसी को इंस्टॉल करना है। और देखिए 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। इसके 2 वर्जन होते हैं, एक फ्री का वर्जन होता है और एक पेड अप होता है जिसको प्रीमियम कहते हैं, उसको भी आप कर सकते हैं। $69 लगता है वेबसाइट के लिए, उसके प्लान को आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपके पास और सारी वेबसाइटें हैं तो और भी प्लान उपलब्ध हैं। तो मैं योस्ट प्लगइन को इंस्टॉल कर लेता हूं और इसको एक्टिवेट करूंगा। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से प्लगइन को इंस्टॉल करके उसको एक्सटेंशन प्रदान किया जाता है और आपके वेबसाइट में वो आपकी वेबसाइट डिज़ाइन करने में वो फ़ायदेमंद होता है। दूसरी चीज़ देखिए दोस्तों, अब मैं इसको फिर से रिफ़्रेश करता हूँ। यहाँ पे देखिए ये 2 है, पेज बिल्डर का क्या फ़ायदा हुआ और ब्लैक स्टूडियो 20 MC के बारे में, सबके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। इसको हम इस पोस्ट को रिफ़्रेश जैसे ही करते हैं, नई पोस्ट को रिफ़्रेश करने के लिए वेट करिए, थोड़ा नेट की स्पीड स्लो हो सकती है या है, तो इसको देखिए और ध्यान से देखिएगा क्या फ़र्क पड़ा। जो अभी तक हमने प्लगइन को इंस्टॉल किया है उनसे अगर हम कोई पोस्ट एडिट करते हैं तो उस पर क्या फ़र्क पड़ा। देखिए राइट साइड में एकदम कॉर्नर पे यहाँ पे देखिए पेज बिल्डर का एक ऑप्शन आ गया। दूसरी चीज़ ये है, यहाँ देखिए रिलेटेड आर्टिकल के रूप में ये वो यहाँ पे आ गया है जो अभी हमने रिलेटेड आर्टिकल का किया था। और देखिए दोस्तों जो मैंने योस्ट प्लगइन को किया है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आ गया। एसईओ के लिहाज से ये बहुत अच्छा फीचर होता है। तो देखिए इस तरीके से ये आपको एक्सटेंशन प्रदान कर देता है। और जो आपके अब जैसे मान लीजिए मैं इस पेज को पेज बिल्डर में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो देखिए जो हमने साइट वर्जन विजिट का प्रयोग किया था वहाँ से देखिए बहुत सारे फीचर्स ये आ गए। और इसी में ब्लैक स्टूडियो 20 MC भी है, साइट वर्जन स्लाइडर वगैरह, यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं, विजुअल एडिटर वगैरह बहुत अच्छा होता है ये। और इस तरीके से आप कर सकते हैं। और यहाँ से आप जो है रो अगर डालना चाहें, यहाँ से नहीं, यहाँ से, और आप यहाँ से बाकायदा कर सकते हैं। और यहाँ से आप इसको बढ़ा घटा भी सकते हैं। ये देखिए यहाँ से 3-4 जितने भी आपको डालने हैं आप डाल सकते हैं। सिंपली आप 4 करना चाह रहे हैं आप इस तरीके से कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर जो है एज का जो भी मान लीजिए मैं यहाँ पे एक है विजुअल टेक्स्ट विजुअल दे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप इसका डुप्लीकेट भी तैयार कर सकते हैं और इसको सिंपली ड्रॉप कर भी वो डुप्लीकेट तैयार करके ड्रैग कर सकते हैं दूसरी जगह पे। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप अपने वेबसाइट को खूबसूरत बना सकते हैं। ये सारे दोस्तों देखिए जो मैंने प्लगइन बताया है ये महत्वपूर्ण प्लगइन है और इससे आप अपने ब्लॉग या वेबसाइट को बहुत ही खूबसूरत बना पाएंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। धीरे धीरे हम सारी चीज़ों के बारे में एक के बाद एक चर्चा करेंगे कि एक वेबसाइट और ब्लॉग को कैसे बनाया जाता है। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें, नहीं पसंद आई डिसलाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।